हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2.1 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये तो बहुत आसान है, वैसे हम इसको समझते हैं थोड़ा सा कि क्या चीज़ें होता है। देखिए, आप जैसे कि शुरू से पढ़ते आए हैं आप भी कि जो ग्राफ हम बनाते हैं, इसे जनरली हम देखते हैं कि इसमें जो होता है ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है, आप जानते ही हैं, ठीक है। ये इसकी तरफ ये दोनों पॉजिटिव में होते हैं, जैसे इधर x भी पॉजिटिव में होता है एंड y भी पॉजिटिव में होता है, ठीक है। लेकिन लिखते समय हम पहले x को लेते हैं देन y की वैल्यू डालते हैं, ठीक है। उसकी तरह बात करें अगर आगे, तो इधर से y का पॉजिटिव होता है बट इधर से x की वैल्यू होता है और निगेटिव जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर इस तरफ देखेंगे तो इसका दोनों ही निगेटिव होती है, क्योंकि यहाँ से इस जीरो से जो नीचे की वैल्यू आती है वो y की वो निगेटिव की होती है और यहाँ से जीरो की इस तरफ जाता है x की वैल्यू नेगेटिव जैसा ऋणात्मक में आता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी डालेंगे तो यहाँ पर जो आएगा प्लस का आता है, सॉरी प्लस, और फिर माइनस का आता है, क्योंकि y का जो होता है माइनस का होता है, x का हमेशा पहले लिखा जाता है इसलिए इसका पॉजिटिव का डालते हैं, ठीक है। तो एक जो सिंपल सा कंसेप्ट था, इसके करने के बाद में अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि क्या है ये, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है किसी बहुपद के px के लिए y = px है का ग्राफ, ये जो नीचे दिया है, आप मैं बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी बुक ओपन करके फिर से पढ़ें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, वहाँ पर सारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर है कि ग्राफ के नीचे आकृति 2.10 के नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में हमें बताना है कि px के शून्य की संख्या कितनी है, हमें ये बतानी है। मतलब हमें ये ग्राफिकल दे रखा है, आपके बुक में भी आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पर दिया हुआ है। हमें हर बार में बताना होगा कि इस जो x एक्सिस जो है इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, मतलब यहाँ पर शून्य पे कितनी बार ये आ रहा है। जो हम x जो ये कट जो जा रही है, अगर ये कट x के किसी भी लाइन पे कटती है तो उतना संख्या मतलब शून्यकों की संख्या हमें प्राप्त होती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में ही देखिए कि ये जो है ये सिर्फ y एक्सिस पे कट रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ y वाले लाइन पे कट रहा है। तो अगर हम कोई वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो पहले हम इसका देंगे, यहाँ पर y की वैल्यू है, हमें यहाँ पर इसकी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर कट रहा है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि भाई px निकालिए, मतलब है कि भाई x की शून्यक हमें निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बताता हूँ कि जो कोई भी लाइन यहाँ पर जो कट का निशान जो जा रहा है, ये जो लाइन क्रॉस कर रही है, अगर ये लाइन जितनी बार इस x वाले लाइन पे कटेगी उतनी ही शून्यकों की संख्या मानी जाती है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर x की कुछ वैल्यू हमें मिल पा रहा है क्या, बताइए, तो कहीं भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम शून्यकों की संख्या कितनी है, नहीं है, मतलब शून्यकों की संख्या शून्य है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम दूसरे वाले क्वेश्चन में अपने आते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये y पे कटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि x पे भी कटा हुआ है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, तो यहाँ पर 1 है। शून्य की संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो। दूसरे में पहुँचे तो दूसरे में देखिए x वाले पे यहाँ पर भी एक कटा हुआ है, यहाँ पर भी कटा हुआ है और यहाँ पर भी कटा हुआ है। तो यहाँ पर कितने जगह कटा हुआ है, 3 जगह। तो हम क्या बोल सकते हैं कि शून्यकों की संख्या जो px का है, मतलब x में जो पॉलिनोमियल है ना, जो बहुपद है, मतलब px की शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितने हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 होगी, ठीक है। उसी तरह से आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है, आप उसको देख करके आप आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ आपका ये 2.1 होता है कंप्लीट।